ये देखो दोस्तों, शाम का समय हो रहा है और अपनी राधा रानी देखो किस प्रकार से कर रही है। ये देखो इसके नाटिक। और ये थोड़ी सी दोस्तों नज़र में भी आ गई है। इसके नज़र लगा दी किसी ने। अब पता नहीं है किसकी लगी है किसकी नहीं, किसका नाम ले दे। लेकिन 2 दिन हो गए इसको, थोड़ा कम ही चारा चल रही है। पता नहीं है किसकी नज़र लगती है, लेकिन इसकी नज़र लग गई। तो जो भी भाई वीडियो देखता है वो थोड़ा छुटकारा है वो वीडियो के अंदर ही डाल दें तो ठीक रहेगा, क्योंकि इससे पशु को भी तकलीफ होती है। और तो क्या है, क्योंकि बेचारा है वो दिक्कत मानता है और मेरे से दिखाए बगैर रहा नहीं जाता अपने पशुओं को, इसीलिए मैं दिखा देता हूँ। तो कैमरे के सामने दिखाने का तो कम ही प्रयास करते हैं, लेकिन क्या करें, आपको जानकारी भी देनी रहती है, तो इसीलिए हम दिखा देते हैं। और ये देखो अपनी, अब इसको 9 मंथ है ये पूरे हो गए हैं। अब ये ऐसे मानो 2 दिन ऊपर ले रही है, पर 5 तारीख तक ये आराम से डिलीवरी हो जाएगी इसकी। लेकिन इसका ये देखो फेस देखो कितना ज़बरदस्त है। और कान देखो, राजस्थान के अंदर गिर दोस्तों इसी प्रकार की पाई जाती है। जो ब्रीडिंग करेगा उसको पता है कि गिर है वो किस प्रकार की पाई जाती है। ये देखो कितनी लंबी हमने इसको बांध रखा, पूरा आज़ाद कर रखा है। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि एक ही खुंटे पर बंधी रहे। ये देखो चारों तरफ से अपने इस पेड़ के नीचे बंधी रहती है। इसको तो इस बार हमने छांग दिया, अन्यथा अब ये फूट जाएगा तो छाया है वो इसके पूरे दिन छाया रहेगी गर्मियों के अंदर। और सर्दियों के अंदर इसके नीचे धूप है वो अच्छी लगती है। सुबह यहाँ यहीं पर बनती है, तो यहाँ से सूर्यदेव है वो उगते हैं, तो आराम से उगते ही अपनी राधा को है वो धूप लगती है अच्छी खासी। और सींग देखो कितने लाजवाब और मोटे मोटे हैं। अब थोड़ा सा है क्या कि ये अग्रेसिव अपना थोड़ा ज़्यादा करेगी जिस टाइम पर ये ब्यात के निकट आएगी। तब ब्याने के बाद इतनी शांत हो जाएगी जैसे मानो बच्चा भी इसका दूध निकाल ले, इतनी शांत हो जाती है। लेकिन अब क्या कि ये थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही है, प्रेग्नेंट है इसलिए बच्चे को जन्म देगी इसी कारण से। और जब इसकी डिलीवरी होगी तब भी आपको दिखाऊंगा मैं। ये देखो कान टैग है वो दोस्तों पिछले ब्यात के अंदर ही इसके लगवाया था कान के अंदर। अपनी यशोदा के टैग है वो अभी तक गला नहीं है, उसके भी टैग है वो गलवाएंगे कान के अंदर। ये देखो देखो आगे से ये देखो कितनी ब्लैक हो रही है। और पीछे की जो वीडियो है आप देख लेना, राधा का कलर है बिल्कुल ही येलो टाइप की हो जाती है। लेकिन अब थोड़ी ब्लैकनेस है वो आगे आगे फेस के ऊपर और हम्प के ऊपर आ रखी है। आप देखो हम्प, हम्प देखो आप इसका कितना लाजवाब हो रखा है। ये देखो इतना गिर के अंदर हम्प होता है तो बहुत ही अच्छा है। ये देखो और थन देखो इसके कितने ज़बरदस्त थन है। ये देखो कितने लाजवाब थन है, मोटे मोटे और मजबूत। जब ब्यात के निकट आएगी तब आप देखना इसका रोब और रुतबा। और शाम के टाइम दोस्तों ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये देखो कितना अच्छा सीन आ रहा है। और इसका दूध भी है दोस्तों, फर्स्ट टाइमर ने 16 kg आराम से दूध दिया था, नहीं कोई खिंचातानी करे बगैर आराम से दूध दे दिया इसने 16 kg। और इधर अपनी यशोदा रानी देखो किस प्रकार से कर रही है, क्योंकि अब खा पी कर हरा चारा और सूखा भूसा और चाट खाकर आराम से ये खड़ी है। अब ये मस्ती करेंगी। ये देखो किस प्रकार से बेल को है वो सींग के अंदर फंसा रखा है, अपने आप निकाल लेगी अपने आप, इसको बहुत तरकीब। ये देखो किस प्रकार से कर रही है। और फेस इसका भी देखो। और ये भी अच्छा खासा दूध दे रही है। इसकी तो मिल्किंग आप देख ही रहे हो, एक न एक दिन मिल्किंग की वीडियो आ ही रही है। तो मिल्किंग इसकी भी ज़बरदस्त और शानदार हो रही है। आराम से दूध आराम से दे रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है बगैर बछड़े की। चाहे इसके बछड़े को अब हम रखे या ना रखे, लेकिन रखना हमारी, रखने को तो इसको पड़ेगा ही, क्योंकि अब इसको कहाँ पर निकालेंगे। सर्दी का टाइम है तो भी नहीं निकालेंगे, वैसे भी नहीं निकालेंगे, अपने घर पर ही रखेंगे। जब तक हमारा प्रयास है तब तक दूध ये वैसे दे या फिर
बछड़े पे दे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो अब लोग हैं ब्यात के ऊपर अपनी गऊ को है अन्य अन्य सप्लीमेंट देते हैं, कोई अड्रेच लेवा जोश कुछ देते रहते हैं, लेकिन अपनी राधा रानी को है ऐसा कोई भी एच है वो हम नहीं देते हैं। क्योंकि जो मंजीत भैंसवाल भाई है वो कहता है कि ब्याने से पहले अपने पशु को डाइट वो नॉर्मली रखनी चाहिए पशुओं को, क्योंकि उससे और फैटी हो जाती है तो उसके दूध लगने का चांस कम रहता है। जो फर्स्ट बार दी थी उतना भी दूध नहीं देगी और नॉर्मल चराई के अंदर अच्छा खासा दूध देगी। तो इसको अन्य कोई सप्लीमेंट नहीं दे रहे हैं दूध बढ़ाने के लिए या फिर कुछ भी। ये अपना सिर्फ और सिर्फ तिल्ली का तेल है, वो रोज़ इसको 100 ग्राम या 200 ग्राम रोज़ देते हैं गेहूं के दलिए के अंदर, और कोई भी सप्लीमेंट इसको नहीं दे रहे हैं। और वो भी एक ही टाइम शाम शाम को देते हैं, सुबह तो इसको चाट बिल्कुल भी नहीं देते हैं क्योंकि नॉर्मल रहेगी। फिर जब ये चाट खाएगी ब्याने के बाद तो अच्छा खासा दूध दे सकती है, अन्यथा इसके ऊपर फैट चढ़ जाएगी तो फैटी होने के कारण ये दूध में है नहीं चलेगी। तो ब्याने से पहले पशुओं को नॉर्मली रखो, नहीं कोई ज़्यादा खिंचातानी करने की ज़रूरत है कि ब्याज पे है दे सकते हैं तो थोड़ा बहुत तेल वगैरह ये दे सकते हैं, घी भी ऐसे मानो नहीं देना चाहिए। अब देखो इसका रोब देखो कितना ज़बरदस्त दिखा रही है, ये देखो इसकी फेस, कानों की बनावट, एक एक चीज़ देखने के लायक है इसकी, बड़ी ज़बरदस्त है और लाजवाब। ये उभर कर आएगी जब 5-7 दिन की बात हो रहा है, जब तक ये बच्चे को डिलीवरी होगी तब तक। ये देखो बड़ी शांत और सुंदर है और बिना बछड़े ये भी दूध दे देती है। 2-3 महीने ही हेज करेगी अपने बछड़े का, उसके बाद में ये भी साइड कर देती है, क्योंकि फर्स्ट टाइमर हमारे पास ही थी तो हमारे को पता है किस प्रकार से दूध देती है और किस प्रकार से नहीं। और अच्छी खासी अपनी ये गऊ है ही आपके सामने है। कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना अपनी राधा रानी। और थोड़ा सा नज़र का है वो थोड़ा ध्यान ही रखना दोस्तों, क्योंकि हमारे पास हैं वो ये सिर्फ 2 ही गऊ हैं, एक यशोदा और एक ये राधा सुंदरी है, जो कि अपनी अभी उसको तो ऐसे मानो 3 मंथ हुए हैं प्रेग्नेंट हुए हैं सुंदरी को, तो वो तो बाद में बच्चे को जन्म देगी। फिलहाल तो अब अपनी यशोदा है ये मिल्किंग पर है, और अब ये 5-7 दिन के बाद अपनी राधा रानी है ये बच्चे को जन्म दे देगी।